हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम 9 जनवरी 2023 का पेपर का एनालिसिस करते हैं। ठीक, देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक, और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक, आपको पता है थोड़ा सा पैटर्न, अब थोड़ा सा लेवल है वह बढ़ गया है एग्ज़ाम का। तो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही मतलब कुछ अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सिलेबस को आप पढ़ के जाएंगे और अपनी सिलेबस पर अच्छी पकड़ रखेंगे तो आपका सीटेट एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन यह था कि 7 मटके रखकर डांस होता है। 7 मटके रखकर डांस कहाँ पे होता है? तो यह होता है राजस्थान में। राजस्थान में। और कौन सा डांस होता है? डांस का नाम है भवई। भवई डांस है, वह राजस्थान में होता है। और लेडीज हैं वह 7 मटके एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से वह डांस करती हैं। ठीक, बात क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था मानचित्र से। मानचित्र से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई कई क्वेश्चन मानचित्र से आ रहे हैं आपके। ठीक, और आपको जो मैप है यह लगा लेना है। ठीक, अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो आपको बताने हैं अरब सागर से लगने वाले राज्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य लगते हैं। गुजरात लगता है, गोवा लगता है, और इधर को कर्नाटक लगता है। तो इस तरीके से आपको यह याद रखने हैं कि अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक, पक्षियों के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, और हाथी के बारे में, जब से सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तब से हाथियों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसको पढ़ना है। और मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ना है कि यह एक लोक कला की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है और यह बिहार में बिहार की पेंटिंग है। और मधुबनी है वह चावल को पीस करके उसमें जो प्राकृतिक नेचुरल कलर होती हैं उनको मिला करके वह बनती है। उसमें डिज़ाइन बनते हैं, जैसे मछलियों की डिज़ाइन, आदमियों के चित्र दिखाए जाते हैं, पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक, निपुण भारत की फुल फॉर्म आई थी। निपुण भारत है बहुत ज़्यादा पूछे आ रहा है। ठीक है, आपको यह याद रखना है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, निपुण भारत की फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ। नेशनल नेशनल इंटीग्रेटिव प्रोफिशिएंसी in reading with understanding and numeracy। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी, ठीक है, आपको याद रखनी है। नेशनल इंटीटेटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। और प्रगतिशील कक्षा से इसमें बच्चा है वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक, रचनात्मकता से भी क्वेश्चन आ रहा है, बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए। मोटिवेशन, किसी कार्य को शुरू करने, उसे जारी रखने और उसी तरीके से करने, यानी कि वह क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है, और अपने लक्ष्य को हासिल करना। ठीक, जेंडर से आपका क्वेश्चन आता है, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक, लिंग भेदभाव नहीं करना है। और एनसीएफ 2005 से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि बच्चे को
शिक्षा अपनी मातृभाषा में देनी चाहिए। इस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग प्याजे से क्वेश्चन आ रहा है, वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग और पोर्टफोलियो से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, आपको याद रखने हैं। ग्रॉस मोटर स्किल से क्वेश्चन है, मिजोरम की लैंग्वेज पूछी गई थी और महाराष्ट्र का खाना। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएंगे और आप इन टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।